के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में गृह मंत्रालय उन संगठनों पर भी लगाम कसती है जो देश के लिए खतरनाक लगते हैं। ऐसा ही एक फैसला गृह मंत्रालय ने फिर से लिया है जो आतंकवाद को लगाम लगाने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि सिमी पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने सिमी पर 5 साल का प्रतिबंध बढ़ाने का आदेश जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में कहा कि यह संगठन देश में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। इस मामले में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के पीएम मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए सिमी पर 5 साल का प्रतिबंध बढ़ाया जाता है। यूएपीए के तहत यह गैर कानूनी संगठन माना जाएगा। इस संगठन को कई आतंकी और देश की अखंडता और शांतिपूर्ण माहौल को बाधित करने के मामलों में लिप्त पाया गया था। यह संगठन देश की सुरक्षा और एकता के लिए एक खतरा है। बता दें 2001 में जब देवगौड़ा की सरकार थी, सिमी को पहली बार प्रतिबंधित किया गया था, यानी कि सिमी पर पहली बार बैन लगाया गया। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि कई सालों से सिमी सरकार और पुलिस के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ा करता रहा है। खासतौर पर 2005 में जब यह संगठन 2 भागों में बंट गया तो इसमें एक कट्टर पंथ के रास्ते पर चला गया, कट्टर पंथी हो गए। वहीं सफदर नागोरी ने इस संगठन को आतंकवादी रास्ते पर लाकर मोड़ दिया। सिमी के नेता रहे रियाज भटकल, इकबाल भटकल ने पाकिस्तान जाकर इंडियन मुजाहिदीन बनाया, जो सभी जानते हैं कि इन दोनों ने मिलकर क्या किया। यह आतंकी संगठन लश्कर के साथ मिलकर देश विरोधी काम करता रहा और भारत पर हमले की कोशिशें भी करता रहा। सिमी भी इन आतंकी संगठनों का समर्थन करता रहा और वो यहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेंड भी करता रहा। इस पूरे मामले में एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि सिमी कहता है कि मुस्लिमों पर अत्याचार का बदला लेने के लिए बैठकें करते थे। 2013 में इसके नेता अब्दुल सुभान कुरैशी उर्फ तौकीर ने नरेंद्र मोदी की पटना रैली पर भी हमला करवाया। इसके अलावा उसने कई बार ट्रेन, बसों में बम धमाके करवाए। 2022 में फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया गया। अब इन दोनों संगठनों का भी आपस में संबंध पाया गया था बढ़े हुए, जो कि अब ये जो सिमी है इसको एक बार फिर से बैन लगाया गया है। अब बढ़े हुए बैन को लेकर जो आदेश आया है उसके हिसाब से आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ने सिमी पर बैन लगाने की और बढ़ाने की सिफारिश की थी। ये वो प्रदेश हैं जो सिमी के आतंक से थर-थर कांप उठे थे। पिछले कुछ समय से देश की सरकार लगातार आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे में सिमी को बैन करना भी बेहद अहम कदम है। यह युवाओं को जिहाद के नाम पर कट्टरपंथी बनाते हैं और बदले की आग के साथ नफरत के बीज बोकर देश में आतंकवाद की फसल को पैदा करवाते हैं। सिमी पर बढ़ाए गए इस बैन पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।